चाचा जी, कितने साल हो गए आपको देखकर। आपके बिना गांव सुना सुना है। चाची और मुन्ना का है। चाची रुक रुक, ये ओवर एक्टिंग बंद कर। क्या लेने आया तू? ब्लड चाहिए या किडनी? कौन से ट्रस्ट में जाकर देगा? चाचा जी, ऐसी मनुष्य बातें क्यों कर रहे हो? अरे काहे का चाचा, मैं तो एलएसआर हूँ ना, लॉस्ट सुबोधराज। चल जा यहाँ से। जाता हूँ चाचा जी, लेकिन जाने से पहले एक बात। आपका ये दिल दरिया है समझकर आपके पास मदद लेने आया हूँ। आप ही से इंस्पिरेशन लेकर मैंने एक लड़की से प्यार किया और उसे भगाकर आपकी शरण में आया। भगा कर लाया है? कहाँ है वो लड़की? प्रिया। ये कौन है? ये हम दोनों का मीडिएटर। मतलब ब्रोकर? ब्रोकर? ठीक है चाचा जी, मैं मुंबई में 2 ही जगह जानता हूँ। एक आपका घर, दूसरा समंदर। आपने मना कर दिया है तो समंदर में डुबकी लगाने चाहता हूँ। चलो प्रिया। अरे रुकना, वो तो मैंने गुस्से में डांट दिया था। ये आनंद, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तेरा भाई देवा भी एक लड़की को भगा कर लाया है। चाचा जी, वो झूठ बोल रहा है। वो हमें ले जाने के लिए आया है। नहीं रे, वो तो पक्का ब्रोकर के साथ आया है। वो ब्रोकर नहीं, वो मेरे भाई का खास आदमी है और वो लड़की मेरी छोटी बहन है। कि मुझसे पटती नहीं है। इतनी बड़ी चालाकी। तुम कहाँ जा रही हो? देवा के बंद पास। कर। अब तुम्हारे नाम से उन्हें चकमा देना है। सुल्तान, सुल्तान, तेरी माँ कहाँ है? देखो गांव से देवा आया है। दरवाजा बंद कर दिया। चाचा जी, चाचा जी, दरवाजा खोलो। ओए, तेरे गांव की होशियारी मेरे पास नहीं चलेगी। मैं मुंबई में रहता हूँ। चलो आजा सब, आजा सब लोग, चलो जल्दी। आधे घंटे में आर्य समाज में शादी होगी। कैसे रोकोगे देखता हूँ। सुनिए, आनंद भैया, आनंद भैया सुनिए। आर्य समाज का है मालूम है? मालूम है सर। तो जल्दी चलो। चाचा जी, जल्दी जल्दी। भैया। क्या? अरे दिखता नहीं क्या? कुछ नहीं हुआ, देख लीजिए, कुछ नहीं हुआ। ए, आनंद तुम यहाँ बैठो, बेटी तुम यहाँ बैठो, और तुम इधर आओ। इतनी जल्दी और में क्या पंडित, है तुम अपने जी? मंत्र शुरू करो। और तू मंगलसूत्र पहना। कौन रोकता है मैं देखता हूँ। चल। ये क्या है जी? मंत्र नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, ऐसे में मंगलसूत्र? हमारी शादी में ये सब था क्या? हमने गृहस्थी नहीं चलाई, इस गधे को पैदा नहीं किया। मुंह बंद रख तू अपना। ओए तू पहना ना। देवा अभी तक आया नहीं। रुक जाओ। ओए, ऐसी शादी में ऐसी आवाजें आती रहती हैं। तू पहना। चाचा जी, ये यहाँ कैसे पहुंच गया? ये सब क्या है? शादी कर रहे हो? तो बाबूजी कहाँ है? माँ कहाँ है? तुमसे पूछ रहा हूं। तुम्हें पैदा करने के लिए, पालने पढ़ाने के लिए वो सब चाहिए। शादी में उनकी जरूरत नहीं। गांव में किसी भी घर में कोई भी शुभ कार्य हमारे माता पिता के बिना नहीं होता, और हमारे ही घर की शादी में वो दोनों मौजूद नहीं। शादी होने के बाद मिल चाचा जी, तेरी शादी को लेकर माँ के मन में कितने अरमान है जानता है तू? कितनी तैयारियां करनी है, कितने गहने खरीदने हैं, कितनी साड़ियां खरीदनी है, ताकि घर में आने वाली बड़ी बहू महालक्ष्मी की तरह सजे। और अपने बाबूजी, अपने बड़े बेटे की शादी की तैयारी में शादी का मंडप, निमंत्रण पत्र, हजारों पकवानों की दावत देके शादी हो तो ऐसी, ये गर्व से दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को। तेरी जल्दबाजी से उनके अरमानों की चिता नहीं जलेगी? क्यों त्रिशा, भागते वक्त तुम्हें तुम्हारे भाई की एक बार भी याद नहीं आई, जो तुम पर अपनी जान छिड़कता है? सुबह से लेकर शाम तक मुझसे लड़ने वाली तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारे घर की इज्जत बचाने के लिए जिल्लत सहती हुई मेरे साथ आई है। उसके जितनी भी अकल नहीं है तुम्हें। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार के नाम से भागाना गलत है। इस गलती को सुधारने के लिए एक जन्म भी कम पड़ता है। अपनों से दूर रहकर खुश होने का नाटक तो सब करते हैं, लेकिन अपनों के बिना जिंदगी में कितनी घुटन है, जिंदगी कितनी वीरान है, ये बात चाचा जी से पूछ लो। आखिर में मैं एक ही सवाल करूंगा, हमारे पूजनीय बाबूजी दुनिया वालों के सामने सर उठा के जिए या सर झुका के जिए? हम भी यही चाहते हैं कि माँ बाप की मौजूदगी में हमारी शादी हो, लेकिन वो नहीं मानेंगे, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। सच्चे प्यार की कभी हार नहीं होती। मेरे सीने पर रहने वाले दोनों भगवान की कसम खाकर कहता हूं, माँ और बाबूजी को मनाकर तुम्हारी शादी मैं कराऊंगा, भरोसा रखो।
क्या? इनकी गाड़ी से टकराए थे, इनको सॉरी भी बोला था, फिर भी पूरी पलटन के साथ आ गए। कैसी अनोखी कहानी फैलाई थी कि अशोक की पूरी फैमिली मर चुकी है। अब मैं उस कहानी को सच बनाता हूं। चुप! क्या रे? एनी प्रॉब्लम? इसे मारना है क्या? जिंदा चीरना है। सुनो बॉस, तुम्हारा उसके साथ क्या झमेला है मैं नहीं जानता और जाना भी नहीं चाहता। वो मेरे भरोसे यहाँ आया है। अगर उसे मारना है तो पहले मुझे मारना होगा। मारोगे? इससे खाली फोकट क्या बात करना है? चलो, भूल कर रख दो सालों को। इन्हें मैं रोकता हूँ शिवा, तुम सबको लेके गाड़ी में निकलो। चलो, सब लोग मेरे साथ। जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। उसको पकड़ो। वो मुंबई से बाहर नहीं जाने चाहिए। पकड़ो, सबको पकड़ो। तुम लोग इस पवार से बचकर नहीं जा पाओगे। उतरो। कहां है तेरा अशोक? हाँ, तेरे चेहरे पर डर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ? साहब, मेरे चेहरे पर डर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक से देखिए साहब, मेरा चेहरा ही ऐसा है। उड़ा दो साले को। अरे देवा! अब क्या है तेरी कमिटमेंट? इन्हें उड़ाना है तो पहले तुझे उड़ाना पड़ेगा, बोला था ना। अब तुझे उड़ा के उसके बाद इन सबको उड़ाता हूं। मेरे बेटा, मेरे बेटा, मेरे बेटे को कुछ मत करना। समंदर के नमकीन पानी पीने वाले तुझ में इतनी अकड़ है तो गोदावरी का मीठा पानी पीकर पलने वाले इस दिवा में कितनी अकड़ होगी? उन्हें मारना है तो मुझे मारना होगा, मुझे मारना है तो पहले इसे मरना होगा। बोल क्या बोलता है? मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं इन्हें छोड़ता हूँ, तुम भी उसे छोड़ दो। पहले हम क्यों छोड़ेंगे भाई? उसके 4 आदमी हमारे पास हैं, उसके पास तो एक ही है। पहले उसको छोड़ने को बोलो। अकेला है फिर भी वो मेरा इकलौता बेटा है। ठीक है भाई, मैं 1 2 3 गिनता हूँ। पहले तुम हमारे आदमी को छोड़ो, मैं यहाँ से इनको छोड़ता हूँ, बीच में क्रॉस हो जाएंगे। अरे तू तो पुरानी फिल्मों के विलन के चमचे की तरह बात कर रहा है। बेकार की कॉमेडी छोड़, पहले मेरे लोगों को छोड़, बाद में इसे छोड़ता हूँ। मैं तो साहब से बात करने जा रहा हूँ। साहब, वो बहुत जिद्दी है साहब, किसी की भी नहीं सुनता है। आप मेरी बात सुनिए, हमें छोड़ दीजिए साहब। मैं किसी तरह से समझाकर आपके बेटे को भेज दूंगा, कसम से सर। ऐसे मत देखिए सर, मुझे डर लगता है, मेरी बात मानिए प्लीज। कुछ गड़बड़ हुई तो पहले उसे नहीं मारूंगा, तुझे मारूंगा।
बाप रे, तू जंगीले की वजह से हम सबकी जान बच गई। बेटा अपने बाप के पास जाओ बेटा। ये क्या है? इस टेंशन के बीच ये मर गया क्या? ये अभी नहीं मरा, बहुत पहले ही मर गया है। मर गया? चाचा अरे डरो मत चाचा, उसे पता चल गया तो हमारे लिए खतरा है। थोड़ा बिल्डअप करो चाचा। इस सिचुएशन में मुझे बिल्डअप और एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा देवा? इस टेंशन में उसके हाथों मरने से तो अच्छा है इस पिस्तौल से मैं मर अरे जाता। छोड़ो ना, इसमें बुलेट नहीं है। बुलेट? इसके शरीर में जान नहीं है, इस पिस्तौल में बुलेट नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ पता नहीं है। देवा, इस लाश को पास में रखकर उनके सामने नाटक कैसे करता है तू? इतनी देरी क्यों? छोड़ो उसे। चाचा जी, सिचुएशन हाथ से निकली जा रही है, अब लॉकेट घुमाकर तय करना होगा। राम जी आए तो रावण का अंत, और किशन जी आए तो कुरुक्षेत्र। ये तो बीच में ही रुक गया। भगवान भी हमें बीच मजार में छोड़ रहा है क्या? आप टेंशन मत लो चाचा, राम जी नहीं आए, किशन जी भी नहीं आए, मतलब इस सिचुएशन को देवा के स्टाइल में निपटना है। आप रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो मैं जाओ। दिखता हूँ। ऐन मौके पर मैं किस तरह फंस गया हूँ। आखिर मेरे बेटे को उसके हाथों क्यों लगना था? भाई अब उनको कुछ गड़बड़ लग रेला है। छोटे भाई का सर झुकेला है। शर्म के मारे उसका सर झुक गया है। फिर ये पुतले के माफिक चुपचाप क्यों खड़ा है भाई? अब तू बात करना, बात कर, बोल। सेम प्रॉब्लम। इतनी देरी क्यों? छोड़ो उसे। थोड़े ठंडे दिमाग से सोचना यार, अगर इसे यहाँ छोड़ दिया तो तू हमें छोड़ेगा क्या? फौरन हमारे लिए एक गाड़ी का इंतजाम कर। शहर के बाहर पहुँचते ही हम इसे छोड़कर अपना रास्ता नाप लेंगे। ये उम्र में छोटा है लेकिन अकल में बहुत बड़ा है। भाई अब इन लोगों को छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। नहीं छोड़ा तो मेरा बेटा मुझे नहीं मिलेगा। फौरन उनके लिए गाड़ी का इंतजाम करो। एसी बोलूं या नॉन एसी? वीडियो कोच का इंतजाम करना। करेक्ट भाई, वरना छोटा भाई बोर हो जाएगा। चलो बैठो, जल्दी जल्दी बैठो। पीछे से कोई चालाकी की तो फाड़ कर रख दूंगा। शहर से बाहर निकलते ही बॉडी में जाएगी। वो क्या भाई, बॉडी बोल रहा है? अबे चुप, मेरा बेटा बॉडी नहीं तो क्या गाड़ी है? चल बैठ। अरे चलो चलो।